नीलू जी ले भाई कर सेवा ते खा मेवा। सीधा हाथ आगे कर। 1 2 3 4 5 6 7 चंगी तरह गिल्ले थूक लगा के। ये क्या है? इतनी गर्मी लग रही है और यहाँ पे अभी देती हूँ। तुझसे कोई काम नहीं था, मुझसे बात नहीं कर, मुझसे बात मत कर। तू रुक जा। क्यों है पुत्र? ओए मैं माँ हूं तेरी, मैनू गल दस पुत्र की गल है? क्या बात होगी मम्मा? वही मिही का हमेशा मेरे और मिहिर के बीच में आती रहती है। क्यों होया? कुछ किया उसने? होना क्या है, जब देखो तब दोनों को गप्पे मारने होते, हंसी मजाक। मेरे साथ तो कभी मिहिर हंसता बोलता नहीं, लेकिन उसके साथ उसे बहुत मजा आता है। पिंकी क्या बकवास कर रही है तू? भाई मैं तो सिर्फ मिहिर। चुप कर। मिहिर को मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता, और तूने सोच भी किसी कि मिहिर का तेरे और मिहिर के बीच में आएगी। भूल गई उसने क्या कुछ किया हमारे लिए? ऑस्ट्रेलिया गई थी पढ़ने। ये है लिबरल थिंकिंग तेरी? भाई लेकिन क्या? इतनी बड़ी हो गई लेकिन रिश्तों को समझने की अक्ल नहीं है तुझमें। बेटा हर रिश्ता ना काला और सफेद नहीं होता, हर रिश्ते में रंग होते हैं। तू और मिहिर अब शादीशुदा और मिहिर ने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे बीच कैसे आ सकती? रिश्तों को अपने हाथों से संवारना चाहिए, शक से और नफरत से नहीं, प्यार से, दोस्ती से, समझदारी से, तब जाके रिश्ता मजबूत होता है। रमन ठीक कह रहा है पुत्र। देख हम सारे यही चाहते हैं कि तेरा ते मिहिर का रिश्ता बना रहे, भले फूले। पर पुत्र जे तू उसके पास्ट को लेके इस तरह बैठी रहेगी, नाराज होती रहेगी, तो फिर तू अपना फ्यूचर कैसे बनाएगी? कैसे कोई ढंग का काम करेगी? तू आप ही सोचना बेटा। रिंकी तो बहुत परेशान है, मुझे मीका को समझाना होगा। चलो इतनी तो अक्ल आई तुम्हें, थैंक गॉड। अब रिंकी के साथ प्रॉपर हॉलिडे प्लीज प्लान करना, ठीक है ना? तुम सारी औरतें ना मेरे अगेंस्ट गैंग अप कर लो। बेचारा शरीफ मीर और कोई नहीं मिला। लिसन, अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, समझे? और जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनो। होटल, डेस्टिनेशन सब कुछ रिंकी की चॉइस का होना चाहिए, ओके? जी मेरी माता जी, और कुछ करना है बता दीजिए। नहीं बस। हाय अक्का, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग की बातें सुन रही हो। एक्चुअली याद दिलाने आई थी कि वो आदि की फिल्म, उसके शूट का टाइम हो गया है। चलो आदि रेडी हो जाओ, चलो। एक मिनट समय बुआ, मुझे बात करनी है एक्टर से। किससे? I mean, मुझे मिहिर मामा और आंटी से बात करनी है। अनु क्यों? प्रोफेशनल हो गया। एक मिनट आओ ना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलना। अब प्लीज बुरी वाली एक्टिंग करोगे? बुरी वाली एक्टिंग? राधे ऐसा मत बोल यार, मैंने तो इतनी रिहर्सल, इतनी मेहनत की, और मेरे से कोई भी काम जिंदगी में बुरा नहीं होता। मैं तो फुल प्रिपेयर्ड आया। मामा प्लीज। क्या है? इसका छोड़, मुझे बताओ प्लान क्या है? अगर आप दोनों बुरी वाली एक्टिंग करोगे ना, तो पापा और इशिता आंटी से देखा नहीं जाएगा, रुक हो जाके ये एक्टिंग करेंगे। और अगर स्क्रिप्ट में आई लव यू लिखा होगा तो एक दूसरे से आई लव यू कहना पड़ेगा। बड़ा होके ना करण जौहर को टक्कर देगा। क्या इमोशंस है, क्या ड्रामा है, रियलिटी है। बहुत सही प्लान है। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, डोंट वरी। सब देख। आदि क्या पट्टी पढ़ा रहा है? एक्सक्यूज मी, डायरेक्टर एंड एक्टर्स आर टॉकिंग, डू नॉट स्पीक इन द मिडिल, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। आदि सुन। एक्टिंग है ना पुत्र, कोई गल नहीं। रेडी 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 रेडी। या रेडी रेडी। ओके एक्शन। तुम ना समझते क्यों अपने आप को मिहिर, आई मीन रावण कपूर? व्हाट? हाँ क्या झांसी की रानी, कोई तुमसे थोड़ा ना, I mean, मैं तुमसे थोड़ा प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि आधी लाइन बोलना यार। क्या कर रहे हो मामा आप लोग? क्या थी? प्लीज सही से करो। हाँ सही से बोलो ना। वन मोर। ओके रेडी। अब लाइन पढ़ ले। हाँ ओके रेडी हो? ओ यार इतनी सीधी सी लाइन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ सिर्फ रूही के लिए। हाँ ओके, सिर्फ रूही के लिए। सॉरी आदि, अब वन मोर। हाँ वो मैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि
रूही के लिए। कान के नीचे बजाऊंगा नहीं, सारी लाइन याद हो जाएगी। इतने सालों से मुझे जानता है, मैं ऐसे बात करता हूँ क्या बेवकूफ? अरे भाई कोशिश कर रहा हूँ, प्रेशर मत डालो मेरे ऊपर। एक तो आप और डराओगे तो मैं क्या करूंगा? मिहिर, कल आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, आज आपको क्या हुआ है? वो एक्चुअली मैम, मामा अभी तो आपको इतना सब समझाया था। मामा जैसे समझा बिल्कुल वैसे ही करो ना। क्या कर रहे हो? ऐसे मेरी फिल्म कभी खत्म ही नहीं होगी। मीका यार अच्छी तरह एक्टिंग करना यार, प्रॉपर क्यूज दे। मैं तो अपनी क्यों बोल रही हूँ, तुम ही गलत। आदि इसकी गलती है, ये रिहर्स नहीं करके आई लाइन। मुझे सब कुछ याद है, मैंने अच्छी तरह मेहनत की थी यार। आदि यू थिंक आई विल नॉट रिहर्स? इसको बोल झगड़ा मत करो प्लीज। आदि यार वो मतलब मैं क्या बोलूं तुझे यार? आदि मेरे से ये एक्टिंग नहीं होगी यार। ये ले। हाँ तो मुझे भी कोई एक्टिंग नहीं करनी, मुझे भी कोई शौक नहीं है। बस इस बच्चे का प्रोजेक्ट है इसलिए मुझे बुरा लग रहा था। अरे मिहिर, तेरी वजह से आदि का प्रोजेक्ट खराब हो रहा है यार। भाई आप ऐसे मत करो और प्रेशर मत डालो मेरे ऊपर। मतलब ऑलरेडी अंडर प्रेशर, मैं कोई शाहरुख खान थोड़ा ना। आप आके एक्टिंग कर लो, नहीं तो यार आदि मेरे से नहीं हो रही एक्टिंग यार, तू किसी और से करा ले यार। हाँ तो मुझसे भी नहीं होगी। मैं बेचारे बच्चे के बारे में सोच के करी हूँ, तुम कोऑपरेट नहीं करे तो मैं क्यों करूँ? छोड़। अब क्या होगा? और होना की है पुत्र, हुन इशिता और रमन अपना अपना रोल करेंगे। उनका रोल उनसे चंगा और कौन कर सकता है? हाँ पुत्र हाँ। नहीं, ये डायलॉग वाले मुझसे नहीं बोले जाते यार, ये क्या है? प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज आंटी मान जाओ आंटी, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो मेरी फिल्म ऐसी ही रह जाएगी आंटी प्लीज। बेटा बाप होता है, लास्ट रिप्लाई। लो जी हो गई यहाँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आपको तो स्क्रिप्ट पढ़ के लाइन बोलनी और कुछ नहीं। सॉरी मामा, एक्टर्स चेंज। हाँ कोई बात नहीं। आइए मैं आपको स्क्रिप्ट देती हूँ और आदित्य आप बाकी की चीजें संभालो। हाँ। ये लीजिए सर, आप ये लीजिए। सो आप दोनों को एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करना है और दोनों को बेस्ट वे में करना है। और भाई वो एक्टिंग ना नेचुरल लगनी चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए जैसे आपने ना प्यार का इजहार कर ही लिया है। आप ही के लिए बोल रही हूँ। आदि भैया, आप बेस्ट भैया, जीनियस भैया। फाइनली पापा इश्मा को आई लव यू कहेंगे। आप लोग रेडी हो ना? रोलिंग कैमरा एक्शन। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, ये सब सिर्फ रूही के लिए। सिर्फ रूही के लिए? लेकिन अगर हम रूही के लिए कर ही रहे हैं तो हमें एक दूसरे को समझना होगा, और एक दूसरे को समझने के लिए कुछ कहने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती। लाइफ तो है ही नहीं। Exactly. जब दो लोगों के बीच एक अटूट रिश्ता होता है तो एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते हैं, और तब जाकर रिश्ता मजबूत होता है। ये इशारों में बात कर रहे, पत्नी आई लव यू बोलेंगे कि नहीं, क्या करें अभी? मामा अभी बस हो गया, मैं कट बोलता हूँ। क्या ठीक है? दिल कितने भी दूर हो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसी भी सिचुएशंस आए मिलके उसका सामना करते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप लोग ने ना अपने ही लाइंस बना दी। वो घिसी पिटी लाइन ना मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। आप लोग ने ना रियल और लास्टिंग लव का एग्जाम्पल दिया है। आई एम जस्ट सो हैप्पी। सुपर वाह, एकदम अच्छा था। पर आप दोनों कभी नहीं सुधरोगे। फैंटास्टिक। आदि भैया, हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। पापा ने अपने सारे डायलॉग्स चेंज कर दिए। चीटर पापा। आई नो, तुम टेंशन मत लो, हम भी देखते हैं कि वो कहाँ तक चीटिंग करेंगे। अरे आप लोग कुछ तो कहिए। वो क्या कहना है, क्या सुनना है?
मैंने पता है कि दोनों पागल हैं। अब हमने सारा दिन यही करना है। दादी अब जानते हो, जब मैं कैंप पे गया था ना, तो उधर जो सर थे उन्होंने हमसे कहा था कि जब हम हमारे दिल की फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करते ना, हमें बहुत लोनली फील होता है। और मुझे लगता है कि इशिता आंटी और पापा को लगता है कि वो दोनों को एक दूसरे को आई लव यू कहने की जरूरत नहीं है, पर जरूरत है। और उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आई लव यू कहने से प्यार ही तो बढ़ता है ना, कब थोड़ी होता है। हाँ दादी, आदि भैया ठीक कह रहे हैं। हाँ मामा, पॉइंट तो है, आदि ठीक ही कह रहा है। अच्छा तो चल फिर ऐसे भी करके देख लेते हैं। बट दादी अब प्लीज ओवर एक्टिंग मत करो, तो पापा और आंटी आपको फटाक से पकड़ लेंगे। ओए खोतिया, मैं कब ओवर की एक्टिंग करती हूँ? भाई हाँ तो पुत्र टेंशन ना ले, तेरी दादी को ना मैं संभाल लूंगा अच्छे से। हटो जी, बूढ़े आए मैंने संभालने वाले, मैं अब ही संभली हुई हूँ, मेरी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, सही है सही है। अब मैं ना मिहिर को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, उसे भी इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। डन 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 मामा ये कर दो यार। इसलिए बोलता मैं संभाल लूंगा। सिमी दीदी साउंड्स परफेक्ट। मुझे तो बड़ा सही प्लान लग रहा है। आई एम फुल ऑन। और फाइनली कोई तो है जो भाई और भाभी दोनों की अकल ठिकाने पे लगाएगा। हाँ, आई एम ऑन। आई विल सी यू। ऑलराइट बाय। अरे रिंकी, तूने सुना? आदि ने क्या जबरदस्त प्लान बनाया है। फाइनली रमन भाई इशिता भाभी को आई लव यू कहेंगे। It's gonna be so much fun and so romantic. जो पता है, I knew कि आदि ये कर पाएगा। After all, रमन भाई का जो बेटा है ना? रिंकी कह रही थी कि उसने कुछ हॉलिडे प्लान किया था तुम दोनों के लिए, बट तुमने कैंसिल कर दिया। तुम प्लीज छुट्टी लो, कुछ भी करो, बट एटलीस्ट ट्राई टू गो फॉर अ हॉलिडे विद। अब वैसे काफी बटर हो गया है। अच्छा सुनो, कल ना मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मेरे ट्रैवल एजेंट के पास चलते हैं और फिर तुम पिक करो कि तुम्हें कौन सी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाना है। क्या? तुमने तो कहा कि तुम्हें छुट्टी पे जाना है, अब बोलो कहाँ चलना है? वाह मीर, आज ही चलते हैं ना ट्रैवल एजेंट के पास। आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, क्लाइंट को बाहर लेके। कोई बात नहीं, कल चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ये लड़की भी आदि और रूही से कुछ कम नहीं है। आप सब लोग रेडी हो ना? हाँ पुत्र बिल्कुल रेडी है, टेंशन ना ले। मैंने तो ना खूब रेसल भी कर रही है, तो चिंता न कर। इस इशिता और रमन को तो हमने बिल्कुल ठीक कर देना है। नीलू, आज रात का मेरा खाना मत बनाना, सेमिनार पे जाना है, ठीक है? आजा पुत्र आजा। क्यों गई? नीलू चाय ले गया। नीलू सुन, तू ना चाय बड़ी कमाल की बनाती है, जादू कर देती है बस, जादू। आई लव यू दादू। ओ मेरा मतलब है आई लव दिस चाय, तो अपने ऊपर क्यों लेके जाएंगे? अब पापा, आप नीलू की चाय पीकर आई लव यू किए जा रहे हैं। आपने कभी इशिता के हाथ की कॉफी पी है? इशिता क्या कॉफी बनाती है यार। आई लव यू फॉर योर कॉफी। थैंक यू। क्या हो गया सबको? भला जी, इस जामनी शर्ट पे क्या जच रहे हो यार। अच्छा, आई लव यू माई जामुन। एक मिनट, ये माँ ये शर्ट पापा 100 बार पहन चुके हैं पहले। आई लव यू। और ये देखो बटन टूटा हुआ है, पहले शर्ट तो सीधो बराबर से। ओ इसीलिए तो आई लव यू। इन्हीं अदाओं पे तो मैं भी आई लव यू है। आई लव यू। You're on. पापा, what do you love? आलू के पराठे बेटा। ओ तो फैमिली। तो माँ आई लव माई फैमिली, आई लव माई डॉटर, आई लव माई सन, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई फादर, लव माई मदर, लव माई कंट्री। हाँ तो आई लव माई वर्क।
क्या बोलूं मैं? आई लव माय नेबर, और क्या बोलूं? बस करो पापा, हो गया। फिटे मुंह, मूड ऑफ कर दिया। तुसी ना मुंह यार, यूजलेस मुंडा पैदा करया तुसी। पागल ना हो दे खोता। बुढ़ापे में इनको प्यार सुन रहा, मैं किसी काम का नहीं। आप 2 मिनट हमारे साथ चलोगे? आपको कुछ दिखाना है। हाँ। क्या मेरे बच्चों को है? जाओ देखो आप। अरे क्या हुआ तुम लोग बताओगे? अरे हुआ क्या? बैठो। अरे क्या हुआ? आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? आपने अभी तक इश्मा को आई लव यू नहीं कहा। शेम शेम पापा, आपने तो आलू के पराठे को आई लव यू कह दिया। अब मैं समझा, तो ये तुम दोनों की शैतानी थी। एक मिनट, तुम लोग दोनों मुझ पे क्यों चिल्ला रहे? तुम्हारी इसी माँ ने कौन सा कह दिया अब तक? हवा, आपने मूवीज में नहीं देखा? पहले बॉयज आई लव यू कहते हैं, फिर गर्ल्स। तुम लोग ये सब सीखते कहाँ से हो यार? मूवी से, बुक से। हमेशा पहले बॉयज ही आई लव यू कहते हैं, फिर गर्ल्स। पापा, आपको अभी तक नहीं पता? वेरी बैड पापा, वेरी बैड। आप आई लव यू बोलोगे ना? बोलोगे ना? हाँ मेरे भाई बोल दूंगा। बाबा तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो बस। नो मोर टाइम, टाइम इज मनी। आपकी तो फर्स्ट एनिवर्सरी भी हो गई है, अभी तक आपने इश्मा को आई लव यू नहीं कहा। बस जो भी होगा आज ही होगा। अरे ठीक है दादी माँ, आज हो जाएगा बस। अभी हम जो बोलेंगे आप बिल्कुल वही करोगे। कोई चॉइस है मेरे पास? नहीं। नहीं। ठीक है दोनों बिल्कुल इसी माँ पे। चलो। What? ऑस्ट्रेलिया? लेकिन मैं रूही और आदि के बिना कैसे जाऊंगी? So that's what I'm saying. दोनों बच्चों को साथ में लेके जाओ। What nonsense? वो लोग मुझे एक कमरे में आदि और रूही के साथ अकेला नहीं छोड़ते। ऑस्ट्रेलिया कहाँ ले जाने देंगे? What's with you? पूरी बात सुन तो लिया करो। बोलो। देखो, बच्चों को एयरपोर्ट तक लाने का जिम्मा मेरा, और उनका पासपोर्ट, वीजा एंड अदर फॉर्मेलिटीज उनका जिम्मा तुम्हारा। और एक बार तुम कंट्री से बाहर चले गई तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़े। Is that possible? Of course it's possible. हम करेंगे ना possible. नो अशोक, अगर हम लोग पकड़े गए तो रूही और आदि हमेशा मेरी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। शगुन, हारने से पहले हार मत माना करो। और जैसे मैंने कहा, तुम बच्चों का वीजा लगवाओ, बाकी I'll handle। फाइन, बस एक बार मेरे बच्चे इशिता के चुंगल से निकल जाए, फिर मैं भी देखूंगी इशिता को। Exactly, शगुन। इशिता से तो मुझे एक एक चीज का बदला लेना। बहुत नुकसान किया उसने मेरा शगुन। पहले उसने मीका को पुलिस स्टेशन पहुंचाया, उसके बाद तनुश्री को मेरे खिलाफ भड़काया भी। उसके हिसाब किताब का अकाउंट तो मैं खोल चुका। बस नाउ इट्स पेबैक टाइम। प्रेजेंटेशन तो परफेक्टली चल रहा है। अच्छा वो पेशेंट जिस पे हम प्रोसीजर करेंगे? पेशेंट वो रही। एक्चुअली मेरे क्लिनिक की पेशेंट है। इत्तेफाक से उनको प्रोसीजर की जरूरत थी तो मैंने सोचा ठीक है इन्हीं को बकरा बना देते हैं। गुड आइडिया। किसी का इंतजार हो रहा है? रमन। रमन? या। लेकिन वो डेंटल सेमिनार में क्या करेगा? उनका फोन आया कि वो आने वाले हैं। देखना चाहते थे कि मैं अपना काम जानती भी हूँ या नहीं। Too much. थैंक यू डॉक्टर वोरा। आपके इस प्रेजेंटेशन के बाद वी आर ऑल स्टन्ड। तो अब हमारी आ रही नेक्स्ट टीम, टेली टीम। जी हाँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम एंड डॉक्टर इशिता भल्ला। लेकिन इनकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सो 10 मिनट्स ओनली। हाँ, एक काम करें, स्पीच की तैयारियां कर ले हम लोग कहीं साइड में जाके। चलो चलो। इशिता कहाँ रह गई यार? हेलो। हाय पापा। हाय बेटा। जैसे समझाया था वैसे किया? हाँ बिल्कुल वैसे ही किया। लेट्स सी। खाने की टेबल बुक की जस्ट फॉर 2 पीपल। कर दी। उनको बोला कि कैंडल्स होनी चाहिए। बोल दिया। व्हाइट फ्लावर्स। अच्छा व्हाइट फ्लावर्स भी होने चाहिए।
and red candles. हाँ मेरी माँ, सब बोल दिया मैंने। और इश्मा की फेवरेट साउथ इंडियन डिशेस। पर बेटा रेस्टोरेंट तो पंजाबी है। वही तो सरप्राइज है पापा, पंजाबी प्लेस लेकिन साउथ इंडियन डिशेस। ठीक है, देखता हूँ, करूँगा कुछ। जाऊँ अब? आज फिर गड़बड़ करने वाले थे। इश्मा के लिए कार भेजी, बड़ी वाली। हाँ भेज दी रूही। One last thing, आप इश्मा से लड़ोगे नहीं? ठीक है। उनको मद्रासन नहीं बुलाओगे? अब तो और क्या बुलाऊं? बोलो। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा। उनके लेग्स का मजाक नहीं उड़ाओगे? कोशिश करूं। उन्हें झांसी की रानी नहीं बुलाओगे? ओके, अब जाऊं? वो जो कहे सब यस। ओके ठीक है, यस। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। यार अशोक, जो हुआ सो हुआ, अभी शाम को तो स्पॉइल मत कर यार। अरे अशोक खन्ना को वुमेन ट्रबल नहीं होंगे तो और किससे होंगे? हाँ भाई, सालों से कैसे नोवा बने फिरते हो, कहीं तो जाके इट विल पे ऑफ। आई थिंक दैट्स इनफ गाइस। काम की बात करते हैं। जैसे भी ऑल नो आई नीड न्यू बिजनेस और उसके लिए मुझे रेफरेंसेस चाहिए और आप सबने तो अच्छे और बुरे वक्त देखे, सो आई नीड योर हेल्प। अशोक, तुझे हेल्प की क्या जरूरत है? तूने रमन को सीईओ अपॉइंट किया हुआ। मेरे और रमन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं। सुनो उसको। लेकिन वो तो कंपनी सेल करने की बात कर रहा। तो मान ले उसकी बात, बेच दे कंपनी। रमन इज राइट, सही बाहर भी मिल जाएंगे, काम भी सही मिल जाएंगे। फॉरगेट अबाउट इट। छोड़ना यार अशोक, जो हुआ उसे भूल जा। ड्रिंक पीते हैं? मूड खराब मत कर यार। हैव वन। नहीं सर, थैंक यू। मैं बहुत सुना तुम्हारा। इट्स एन ऑर्डर। हैव इट। वैसे अशोक तू इन औरतों को फंसाता कैसे? शगुन पास टू गुड यार। और मिहिका, जिसे देखो अपनी अच्छी वाली जिंदगी छोड़ के कूद पड़ता है तेरे साथ। वैसे शगुन तो डिजर्व है, लेकिन मिहिका उसने सबके सामने तुम्हारी खूब बजाई है। वो मैरिटल रेप केस, धरना, शी इज टू गुड। मिस्टर मल्होत्रा, शी वाज वे टू गुड। देखिए, उसने मुझसे शादी की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। अगर सच बताऊं तो मैंने उससे जेन्युइनली शादी की थी। आई जेन्युइनली लव्ड हर। उसी ने सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया। शी यूज्ड मी, यू नो। शर्म नहीं आती ना आप लोगों को? इतने रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन और यहाँ एक औरत की इज्जत का मजाक उड़ा रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना, यू शुड नो द फैक्ट्स। मिस्टर अशोक खन्ना ने उस लड़की को फंसाया, उसे ब्लैकमेल किया, बीवी बनाकर उसके साथ जबरदस्ती की। यू ऑल आर अवेयर राइट? यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद अ रेपिस्ट। कल कोई आपकी बीवियों के साथ भी इस तरह का बिहेवियर कर सकता है, आपकी बहनों के साथ, और आगे जाके फ्यूचर में क्या पता आपकी बेटियों के साथ। ओके यार, हम लोग तो सिर्फ। नहीं सर, मजाक एक हद तक ठीक है, उसके बाद नहीं। आई शुड वार्न यू जेंटलमैन कि हमारे सर्कल्स में आपकी बिजनेस रेपुटेशन और आपकी पर्सनल रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। एंड इफ यू ऑल चूज टू associate yourself with Ashok Khanna, the gentleman, your reputations are at stake. Please be very careful. You never know कल को कौन आपके ऊपर उंगली उठाए। Okay, then we'll say कि this technology will lead into future. हाँ, और उसके बाद डेमो। ठीक है, अभी डेमो के बाद हम फिर पेशेंट के साथ। हाय, ऐसे हुआ यू? हाय, आप आ गए? आना ही था, क्यों? शक था तुम्हें? नहीं, आपके मूड का कहाँ भरोसा है? इतना गाय गुजरा नहीं हुआ यार। न जाने क्या है, क्यों नहीं देते? बोल दो ना, बात ही खत्म हो जाएगी। पहले ही चने के झाड़ पे चढ़ी हुई, अगर मैंने बोल दिया तो जिंदगी भर के लिए फंस जाऊंगा। बैठो।
डॉक्टर साहब, वो मुझे अभी मेरे घर से फोन आया था, मेरे बेटे को चोट लगी है, मुझे जाना होगा। निकलना होगा, लेकिन हमें तो अभी डेमो करना बाकी है। अब आप चली जाएंगी तो मैं डेमो कैसे करूंगा? पर मुझे जाना होगा, इमरजेंसी है। आई एम सॉरी। अरे लेकिन सुनिए तो। एक्सक्यूज मी। अरे प्रेजेंटेशन का क्या होगा? क्या करेंगे हम सुबह? क्या करेंगे? बिना पेशेंट के प्रेजेंटेशन करना इम्पॉसिबल है। लेट मी मेक अ ट्राई। लेट मी सी। मैं कुछ कॉल्स करके आती हूँ। बिना पेशेंट के क्या करेंगे हम? वो तुम प्रेजेंटेशन पे कंसंट्रेट करो, पेशेंट अरेंज हो जाएगा यार। अरे लेकिन कैसे होगा? बिना पेशेंट के मैं कैसे करूंगा प्रेजेंटेशन? एक काम करो, मैं बन जानता हूँ पेशेंट। कौन सी बड़ी बात? तुम? हाँ बड़ी बात है रमन, मुझे दांत। तो एग्जैक्टली, तो तुम डेंटिस्ट हो तो तुम दांतों का ही काम करोगे ना, ओपन हार्ट तो कर नहीं सकते। डोंट वरी यार, इशिता के लिए इतना कर सकता हूँ मैं, I'll manage। रमन, इशिता के लिए सिर्फ इतना नहीं करना, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होगा। तुम लोग मद्रासी लोग डरते बहुत हो यार। ये पंजाबी है यार, बी बिंदास। स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बन जाता हूँ पेशेंट। You're sure? You don't have a problem. No problem. You're sure? Yeah, 100%. Okay, great. Thank you. सुबह नहीं हो रहा अरेंज पेशेंट कहीं से। कहाँ से लाऊं इतने जल्दी? Don't worry. पेशेंट का बंदोबस्त हो चुका है। हो गया? कौन? एंड नेक्स्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम एंड डॉक्टर इशिता बल्ला हमें नया प्रेजेंटेशन देंगे। पर कौन पेशेंट को? मैं बाद में बताता हूँ, पहले चलो तो सही। अच्छा मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अमेजिंग लगा जब मीर ने कहा हम हॉलिडे पे जा रहे हैं। कल जा रहा है वो ट्रैवल एजेंट के पास। गुड गुड, वेरी गुड यार। ये हॉलिडे के बहाने ना तुम दोनों को मौका मिल जाना है अकेले रहने का, एक दूसरे को समझने का, खूब प्यार करना, एक दूसरे से बड़ा एंजॉय करना और चंगा भला हनीमून हो जाना है। और जाने से पहले ना तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलना। टॉप की शॉपिंग कराऊंगी, चंगे चंगे परफ्यूम, सेक्सी नाइटिया शाइटिया। मम्मा फिर से शुरू हो गई आप। मम्मा मीर आ गया, बाद में बात करते हैं। बहुत बढ़िया, हे माता रानी, थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग? I'm sorry. यहाँ बैठो यहाँ। हाँ बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अशोक खन्ना। ये व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहाँ गए थे तुम? खन्ना साला कमीना, मन तो करता है कि उसकी जान ले लूं, जिंदा कर दूं साले को। सच मीन का है, बकवास करता है, लेकिन जो मैंने किया मैंने तो उससे भी बदतर काम किया। क्या हुआ मीर? और तुम अशोक से कहाँ मिले? तुम तो ऑफिस पार्टी में गए थे ना। मेरी वजह से मीका की सारी जिंदगी स्पॉइल हो गई। सब खत्म हो गया। तुझे पता है मीका ने इस कुत्ते से शादी क्यों की? मुझे बचाने के लिए। मैंने उसे बदले में क्या दिया? नफरत, उस पर शक किया। मुझे लगा मीका ने अशोक से इसलिए शादी की क्योंकि उसके पास पैसे थे। मैंने सोचा कि मीका ऐसा गोल्ड डिगर। How could I think that about her? ऐसा कैसे सोच सकता था? उसने इतना गुस्सा, कमीने अशोक ने उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप किया, तब भी वो लड़की लड़ी और मैंने किसी और से शादी कर ली। और अब मीका के पास क्या है? उसका कोई नहीं। लोग उसके बारे में बकवास करते रहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, और ये सब नहीं होता अगर उस वक्त मैं समझा होता कि मीका के ऊपर क्या बीत रही है। सॉरी मीका, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम टेरिबल, आई एम टेरिबल। डॉक्टर सुब्रमण्यम आपको इस प्रोसेस का डेमो दिखाएंगे। May we have the patient, please? Please have a round of applause.
अब डॉक्टर सुब्रमण्यम सबके सामने आपको दिखाएंगे कि ये नया प्रोसीजर कैसे होता है। ये मुरुगन, रमन को पता भी उनके साथ क्या होने वाला है? मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो टूथ एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर होगा लेस पेनफुल और फास्टर भी होगा, जैसे आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोकल एनेस्थेटिक भी यूज करेंगे। क्या मतलब मेरा दांत निकलेगा? यार ये बच्चों ने कहां फंसा दिया यार। कहाँ जा रहे हैं? जस्ट पानी है, पानी। You really brave, हाँ? ये मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। और डायलॉग में अच्छी लगती है। मेरे साथ सचमुच होने वाला है। अयो, रमन ने ये सब किया क्यों? ओपन, ओपन। थोड़ा और। मुरुगन, रमन पे प्रोसीजर होगा? It's a unique presentation, Dr. Balla, Dr. Subramaniam. Thank you. हमारे प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। और पूरे प्रेजेंटेशन का इंफॉर्मेशन आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। Definitely. Okay, bye. Take care. Thank you. सब कुछ कितने अच्छे से हो गया ना? बहुत अच्छे से हुआ। मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं। मैडम, रमन सर ने आपके लिए गाड़ी भेजा है। What? अच्छा, तुम्हें कहीं और जाना है? एक्चुअली रमन ने एक डिनर प्लान किया है। I don't know, मतलब शायद ये सब उसी के लिए कुछ सरप्राइज है शायद। रमन ने तुम्हारे लिए अपना दांत निकलवा दिया, उससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है? I know, मतलब दांत। पानी क्या सोच रही है आज उन्हें? I don't know. ये सब सरप्राइज तुम्हारे लिए। Anything for you, हाँ? ऐसे इशिता, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें रमन जैसा पति मिला। God bless. तुम दोनों हमेशा खुश रहो। Thank you so much. Good night. Good night. आइए मिसेस बल्ला, वेलकम। हाय, थैंक यू सो मच। मेरी टेबल कौन सी है? आज तो पूरा रेस्टोरेंट ही आपका है, प्लीज कम इन। रियली? यस। वाओ। ये मिस्टर रमन भल्ला कहाँ है? सर आप ही का वेट कर रहे हैं, आप यही रुकिए, ही विल जॉइन यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स भैया। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। आज तो रमन भल्ला कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे। मामा, बहुत अच्छा हुआ कॉन्फ्रेंस। अच्छा माँ, मैं बाद में आराम से बात करूं? मैं बाहर आई हूँ डिनर के लिए रमन के साथ। ओके अम्मा। Very nice. बताओ, दर्द हो रहा है? But seriously, इतना इम्प्रेसिव आपने सब कुछ किया है। मेरा सेमिनार आपने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया। एंड ऊपर से फिर ये सब। It has to be something special. कहीं आप तो वो बात बोलनी है आपको जो आप काफी टाइम से बोल नहीं पाए।
I'm all ears. बोलो। सॉरी मैं आपको पेन किलर दूं? अरेंज करूं? ओके? हर्ट कर रहा होगा ना? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन you wanna talk to me? Okay. I'm listening. Relax. You can do it. समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? दर्द हो रहा है ना? जब कोई मुंह खोलेगा नहीं तो मुझे सुनाई कैसे देगा? पेन पेपर लाऊं? वाओ! That's my favorite. कितनी अच्छी प्लानिंग की रमन आपने। You're too good. Loving it. रमन, वाइन वापस करो। मैं एक्सक्यूज मी। अरे आई डोंट रमन, आपको पता है मैं आप फोर्स भी करोगे मैं वाइन नहीं पीऊंगी, कितना भी स्पेशल। अरे व्हाट रमन, आप जिद नहीं कर सकते हो। पहले बोलना चाहिए था ना कि ग्रेप जूस है। आप भी ना। अच्छा, रात में दर्द बहुत है ना आपको? I'm sorry, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया रमन। आपने मेरे पूरे सेमिनार को बचा लिया। सीरियसली, वरना पता नहीं हमारे प्रेजेंटेशन का क्या होता। लास्ट मोमेंट वो पेशेंट नहीं आई और खैर, थैंक यू सो मच रमन। तो बच्चे यहाँ पे होते तो ज्यादा अच्छा रहता ना? नहीं? ऑर्डर नहीं करेंगे क्या हम खाने का? वेटर, चलो मेन्यू कार्ड भी आ गया। लेट्स प्लेस एन ऑर्डर। या आप क्या लोगे बताओ? राइस? सॉरी, सूप चलेगा ना आपको? अरे रुको रुको, ऑर्डर तो प्लेस कर। अरे ऑर्डर तो प्लेस। ओके ओके, जैसा आप चाहो। I'm sorry. Really sorry. मीर, प्लीज, सॉरी, सॉरी।
मैं सोचा कि मीका ऐसा गोल्ड डिगर मीडिया शॉप ने अटेम्प्ट टू रेप किया, तब भी वो लड़की लड़ी और मैंने किसी और से शादी कर ली। लोग उसके बारे में बकवास करते रहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, और ये सब नहीं होता अगर उस वक्त मैं समझा होता कि मीका के ऊपर क्या बीत रही है। अरे हफ्सी औरत, सब पी गई, इसमें गिफ्ट भी पी गई। हीरा निकल गई। सब लोग हैं यहाँ पे। आप लोग हीरा? और हम इसलिए इधर आए, तू निकम्मा है, हम देखने आए कि तुझसे कुछ होता भी है कि नहीं। और देख, ठीक ही निकला ना हमारा शक। देख यार, तू तो मुंह पे ताले लगा के बैठा है, ऊपर से उसके गिलास में पेंडेंट डाल दिया और वो हीरा निकल गई। कौन सा वो हीरा निकल गई है। क्या बोल रहे हो? वो हीरा निकल गई है। तू कैसे? क्यों? मैंने हीरा खाया। पता नहीं और तू आराम से करना। उसने हीरा कौन डाल दे? अरे तू हमारी बहू के साथ अरे कुछ नहीं हो, हमारा फैमिली मैटर है, एक संभाल लेंगे। भाभी की पीठ थपक यार। तू ऐसा कर, उंगली करके उल्टे कर। मर जाओगी। ये सारा तेरी वजह से हुआ है। उसको करना, पी जा, वो गटक गई हीरे समेत। हाय मेरी बहू का क्या बनेगा? उल्टी कर यार, उल्टी कर। अरे उंगली डालूंगी, उंगली। मुक्का मार पीठ में। नहीं आ रही है तो तू सौ चिकन खा रही है, तू मटन खा रही है, तेन उल्टी हो जाएगी। आदि सॉरी आदि, मम्मी जिसको वो रामेन वाला गॉडी हार दे देना। और रूही को मेरी सारी कांजीवरम साड़ी दे देना। इश्मा प्लीज ऐसे मत बोलो। कुछ नहीं होना कुछ नहीं हो जाएगी। अरे तो मर जल्दी कर लो शादी। ये ना पूरी पंजाबन बन गई है। ओए हमसे ज्यादा नाटक कर रही है। कुछ नहीं हुआ तुझे, ठीक है? नहीं हुआ, ठीक हो जाना, ठीक करते सब ठीक हो जाएगा। ओए सीता, तूने नकली हीरा तो नहीं डाला था? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? सरप्राइज? हजारों ख्वाहिशें कर ली तुमने सूरज, लेकिन फिर भी मुझे अशोक से दूर नहीं कर पाई। I'm back. सुधीर, किसी को भी घर में घुसाने देते हो तो गेट आउट प्लीज। से मैंने बुलाया। ये मेरी दोस्त है, और बुरे वक्त में जब फैमिली साथ ना देना तो दोस्ती काम आते हैं। अच्छा, तुझे लगता है कि ये तेरी मदद करेगी? ये तुम्हारे जैसे नहीं है जो मेरा सब कुछ छीनना चाहते हैं। ये मुझे बदला दिलवाएगी उन लोगों से जो मेरा सब कुछ छीनना चाहते हैं। जो तेरे जी में आए वो कर, तू यहीं रह, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नकली डायमंड? कंजूसी की भी हद होती है। How can you be so cheap? नकली हीरा। क्या बोल रहे हो? और फिट है मुंह तेरा। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया कि कंजूसी करे अपने बाप की तरह, और मेरी असली बहू को नकली हीरा दे दिया। मेरी और गंदी फीलिंग लेके जीना पड़ेगा। एक मिनट, भाई बोल रहा है कि वो हीरा असली था। सही कह रही हूँ ना? चुप करो। मुझे तो लगता है कि ये तुम दोनों बहन भाई की मिली भगत है। हट करे। No love, no diamond. I'm telling you, no love. इधर आ तू। No love, no diamond. अरे
आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने वाइन में हीरा डाला ही नहीं था। सुना? फिट्टे मुंह तेरा बड़ा गरक, चोरी तूने हीरा डाला था। इधर क्या सुन तो लो, क्या हो रहा है उसको? वो मैंने इसलिए हीरा नहीं डाला था क्योंकि मेरा दिल टूट गया था और मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है। मैंने देखा कि सर मैम को प्रपोज कर रहे हैं, उनका दिल ना टूट जाए और हीरे का भी नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैंने हीरा डाला नहीं भाई। फिट्टे मुंह तेरा मेरे भाई की बेटा मेरा मोबाइल चला रहे हैं, सारी औरतों को बदनाम कर, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू तो हीरा दे, ये लीजिए आप। दबाओ यहाँ से, मैं छटा नहीं तेरा, जान निकाल दी हमारी। और शुक्र है माता रानी का, और कुछ नहीं, और हीरा था ही नहीं यार। वाइन में डाला ही नहीं, मतलब कितना कंफ्यूजन। डाइंग, नॉट डाइंग, डाइंग, नॉट डाइंग एंड वाइन। वाइन वाइन पिलाया? ओए, वो सब चंगा होया ना? कोई ब्राह्मण। ओए गाल सुन। चामेलियन। ओए चंगा होया ना, वाइन पिलाया। वाइन पिलाया? हाँ ते होड़ तू हो के बस होड़ तू बिंदास। ओए गाल ले सुन ना, गाल सुन। वो वाइन पिलाया ना, ते होड़ तू बिंदास होके बोल दे ना, I love you रमन। और तू भी 2 पैक चढ़ा दे, बोल दे I love you इशिता। I love you बोल दे, जो हो गया बोल दो, चंगा मौका है। अरे भी सब तुम लोग कैसे हुआ है? What हुआ है? अपने हिसाब से बोल देता मैं। Deserve this pain। इस बेवड़ी को बाहर ले आने तो कटन गिर जाएगी बाहर, वैसे ही टांग टूटी। चिल्लाता खुद और बोलता है बेवड़ी। इशिता आजा बेटा, चल आजा पुत्र, टंकी है पूरी, चलो प्लीज गुड, आ जाओ, वेरी गुड, कम ऑन। ले भाई, कुड़ी ते गई आज। बैठ जा। उठा नहीं पा रही, मैं हल्की हो गई हूँ फिर भी। चल। ये देखो। What the hell is this? तुम्हारा दिमाग खराब है? सर मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, रमन सर ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आपके एसेट्स की लिस्ट बनाने के लिए, देखने के लिए कि कंपनी आपके अगेंस्ट कितना रिकवर कर सकती है। हमने सब कोशिश कर ली है, ऊपर से अकाउंट में इतनी गड़बड़, कुछ एडअप ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अकाउंट्स कौन हैंडल करता है? सूरज सर। अनबिलीवेबल। इसका मतलब समझते हो ना आशु, तुम्हारा भाई तुम्हें लूटने में लगा था। I told you, warn किया था मैंने तुम्हें। नहीं शगुन, दिस इज अ मिस्टेक। कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। What the hell? रमन, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, तो इशिता को लेके आ जाइए। अच्छा पुत्र, आजा आदि, रूही, आजा पुत्र। कभी तो हो रहा था, इन दिलों का खाना था, बन गई है प्रेम कहानी। हाँ, दुआ है निभी इनकी
गल बनी उससे कुछ बनी गल बनी कख भी नहीं, मुंह सूझ गया, ताले में पाके बैठा रहा। लौट के बुद्धू घर को आए। ओए आई लव यू के हो गई टाइम टाइम खुश। वहाँ मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं रूही को लेके जाता हूँ। हाँ जा सुला। वो तो सब ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, ये मेरी एक टांग वाली भाभी, ये मुंह सुझाया हुआ भाई अंदर क्या कर रहे हैं? ओ पुत्र, रहने देना इन दोनों को यहीं पर ही, शायद अभी बोल दें आई लव यू एक दूसरे को। चलो चलो सो जाते हैं। चलो यार सोते नींद आ रही। सूटकेस के साथ यहाँ क्या कर रही है? रिंकी, रिंकी तू इतने रात तो इधर अकेले मेहर किथे क्या हो गया? बोलना पुत्र की गल है। ओहो, कितनी ड्रामेटिक फैमिली है। अपने घर आने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है क्या? मिहिर डिनर के लिए बाहर गए थे, 2-3 दिन बिजी रहने वाले थे, तो मैंने सोचा अपनी फैमिली के पास आती हूँ, मजे करती हूँ। हाँ वैसे भी शगुन के साथ कहाँ अपना सर मारूंगी, है ना? हाँ। और वैसे भी अब मिहिर अपने ऑफिशियल ट्रिप से बिजी रहेगा तो मैं अकेले बहुत बोर हो जाऊंगी। ओ पुत्र, फोन कर देती, रोमी आया था तेरे को लेने। ये और कैसे आता? बाइक से ना, इससे अच्छी गाड़ी तो मैं चला लेती हूँ, इसी गाड़ी चलानी कहाँ आती है? ओहो, चल छुड़ के खुद उठा। पेड़ मारे इधर में। भाई बस अंदर जाके लड़ लेना। चल आजा पुत्र आजा। चल आजा। चल उठा इसका सूटकेस। नहीं उठाना। ओ ले मैं ले लेता। छड़ दे सूटकेस पापा ले ले। चल क्या हो? ये दोनों लौटपट का क्या करें? अंदर गाड़ी में सोएंगे क्या पूरी रात? ओए साधु की सोए ना सोए अपनी गड्डी में जो कुछ मर्जी करे, वो हमने तो पर्दे शर्दे लगा के सो जाना है। डू नॉट डिस्टर्ब। चलो ऐसा सब पी गई, इसमें गिफ्ट भी पी गई। क्या? चीटर कॉक रमन, वाइन पिलाया मुझे उसने, सर दर्द भी दे दिया इतना। रिंकी, रिंकी,
कल रात को घर कैसे आया? कुछ याद ही नहीं। कल रात को क्या हुआ? रिंकी, 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 रिंकी गई। सर फट रहा है। नींबू पानी बनाता हूँ। नींबू पानी? मद्रासन, नींद में बहुत बोलती हो यार। मुरुख, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? लेकिन फिक्र नॉट, ऐसा कुछ नहीं कहा तुमने जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। एनीवेज, तुमने जरूरत से ज्यादा ग्रेप जूस पी लिया है। अब जमीन पर आ जाओ और थोड़ा सा नींबू पानी से काम चलाओ। तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। थैंक यू। ये सब कुछ ना एक तो उस डायमंड पेंडेंट के कारण हुआ। सारी की सारी प्रॉब्लम मैं किया क्या उसका, लेके वहीं पे छोड़ कर आई क्या मैं? पता भी नहीं है। अभी ना फिर नुकसान करा दिया होगा। क्या? बाय द वे, शीशे में देखो मैडम। शीशा? ये था वो। So beautiful, solitaire, वो इतना बड़ा, कितना अच्छा। ज्यादा शीशा मत देख, शीशा टूट जाएगा। फिर से थैंक यू मत कहना यार। फॉर्मेलिटी क्या करनी, बस प्रे करो कि सब ठीक से निपट जाए बस। आज बड़ा किला फतेह करने जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रे करना। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, शाम को मिलता हूँ। और हाँ, तुम्हारा फिजियो अपॉइंटमेंट है सिमी नहीं, मैं खुद लेके जाऊंगा तुम्हें। नी केयर कब से करने लगी? तुम्हारी टांग जल्दी से ठीक हो जाए, ये मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा। ताकि दौड़ा दौड़ा के मुझसे काम करा सको। तो सब जानती हूँ रावण कुमार। I love this letter. Isn't it a love letter? हाँ, उसमें भी तो लड़ाई है। But it's so sweet. बस इस चिट्ठी से आज का दिन तो sorted है। हाँ तुम? वो मैं घर पे आई थी। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ, वो एक्चुअली भाभी से कुछ काम था ना, इसलिए यहाँ पे आई थी। अच्छा ठीक है। I got worried कि तुम घर पे नहीं हो, क्या हो गया? रिंकी, I'm really sorry। मैं कल रात को घर ड्रंक आया। I'm really sorry about it। Actually रिंकी, मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। It's a professional decision। अगर आज ऑफिस में सब कुछ ठीक गया तो मैं शाम को तुझे बताऊंगा। Okay? Wish me luck। Best of luck। Bye। ये
रिंकी मिहिर को बिना बताए कहाँ चले गई? समथिंग्स नॉट राइट, पता लगाना पड़ेगा। बाला अन्ना, आपको देखना चाहिए था। कॉन्फ्रेंस वाज अ सुपर सक्सेस। मेरे और इशिता के नए मेथड को लेकर सब इतने खुश थे, मैं बता नहीं सकता। They loved it. I'm very happy. Thank you अन्ना। सुबह बेटे चलो ब्रेकफास्ट कर लो। गरम गरम इडली बनाइए। अम्मा मैं बस रेडी होकर आया, फिर खाते हैं। अन्ना साथ में खाएंगे? हाँ या श्योर। इससे बाला आजकल he's so happy। अपने काम में भी इंटरेस्ट लेने लगा है। जब लक्ष्मी की डेथ हुई उसका दुख तो मैं भी नहीं देख सकती थी। बिल्कुल अकेले रहने लगा था, सारे रिश्ते तोड़ दिए, अपने घर वालों से भी। बस सुजाता अक्का के पुश करने पर थोड़ा कहीं बिके मुक्के। लेकिन जब से इशू से मिला है, उससे बात की है, he so much better। अच्छा है, उसको हैप्पी देख के आई एम ऑल्सो हैप्पी। बस कीजिए, आज सुबह का सवाल है तो पुराना सब कुछ भूल गई हैं आप। आज तक मेरे सामने इशू के बारे में आप जो कुछ भी बोलती आई हैं, एक बार सुबह के सामने बोल के दिखाइए। बट बाला, मैं आई एम रियली हैप्पी, वो दोनों खुश है। बस कीजिए अम्मा, बस कीजिए। आप किसी के लिए खुश नहीं हो सकती। आप अपनी रियल फीलिंग्स क्यों छुपा रही हैं? मैं बताऊं, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि इशू के कारण सुबह का मन लग रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस अम्मा, बट यू आर ए वेरी सेल्फिश वुमन। आपने आज तक इशू का कभी अच्छा नहीं सोचा, कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, और आज अचानक से उसकी तारीफ कर रही। वेरी डिसअपॉइंटिंग। पसंद तो मैं उसे आज भी नहीं करती, लेकिन अगर मेरी सुब्बू की खुशी उस इशिता से होकर जाती है तो अपने सुब्बू के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इश्मा ने थोड़ा सा ग्रेप जूस लिया और वो कितनी क्यूटली बिहेव कर रही थी। हाँ, वो बहुत क्यूट है। रूही, तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ बोलो। इशिता आंटी ने मेरी बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है। थैंक यू गिफ्ट। तो उसमें क्या है, हम कल चलेंगे शॉपिंग करने। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? भैया ये इयररिंग्स देखो कितनी प्रिटी हैं। पर पापा ने तो इश्मा को इयररिंग्स दे ही दिए हैं और पेंडेंट भी दे दिया, और उससे पहले एक गॉडी सा नेकलेस भी दे दिया। पर्स दे उन्हें। गुड आइडिया, हम उनके साड़ी से मैचिंग वाला पर्स लाएंगे। तो चूज करते हैं। वाओ, कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। रूही, काम डाउन, ये कोई दुकान थोड़ी जो बंद हो जाएगी। ये वाला ओके, डन। नीचे सिलेक्ट, डन। देखा कितने जल्दी से हो गया, अभी जल्दी से ऑर्डर भी आ जाएगा। पर आदि भैया हमारे पास कार्ड नहीं है, फिर कैसे? कोई बात नहीं, ये तो कैश ऑन डिलीवरी है। जब हमारा ऑर्डर लिखेंगे तब हम उन्हें पे करेंगे, और फिर एक प्यारा सा मैसेज भी लिख देंगे गिफ्ट के ऊपर, और जाके इशिता आंटी को दे देंगे। सुपर, डन। नीलू, देख कर आओ कौन है बाहर। बोल। इशिता, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तू एक बार रिंकी से बात कर ले। मतलब वो तेरी सारी बातें मानती है और मुझसे सब कुछ छुपाती रहती है। पता है, मैंने उससे मिहिर से फोन पे बात करते सुना। वो उसे कह रही थी कि वो यहाँ तुझसे मिलने आई है, और कल रात को उसने हमें क्या बोला कि मिहिर बिजी है, वो अकेला फील कर रही थी इसलिए यहाँ आई है। कुछ तो छुपा रही है वो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी। प्लीज। आदि बेटा, हाय। मॉम, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। ये देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लाई, गिफ्ट्स। कब? क्या कर रही है सुबह सुबह? ओके, उसे हक है आने का। ये देख, मैं तेरे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाई। रूही कहाँ है? वो तो क्लास गई है, पापा उसे छोड़ने गए। मैं तुम दोनों के लिए स्पेशली केक बना के लाई, टेस्ट कर।
पता कैसा है? यम। शिता, इसकी हर बात में कोई ना कोई बात होती है, ये ऐसे यहाँ नहीं आती। इसके सर पे जाकर बैठती हूँ, वरना आदि को फिर पट्टी पड़ा देगी। और आदि बाकी सब कहाँ है? वो सब अंदर है। अच्छा। हाय सिमी, वही मैं सोच रही थी कि अब तक इशिता ने कोई जासूस क्यों नहीं भेजा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर वालों की तरफ से ना हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि अगर कोई भी ऐरा गैरा घर पे आया ना तो घर पर नजर रखे। आदि बेटा, तू जो फिल्म शूट कर रहा था वो कैसी हुई? डन? हाँ मम, बस कंप्लीट होने पे ही। इशिता आंटी और पापा के 2 सीन शूट हो गए, अब बस एडिटिंग की बाकी है। वो आके टीचर सिखा देंगी। खत्म। सिमी, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। हाय रिंकी, व्हाट अ सरप्राइज। तो तुम यहाँ हो? घर पे तो बस मैं तुम्हें ढूंढती ही रह जाती हूँ। क्यों? मिहिर ने तुम्हें बताया नहीं? मैंने उसे इन्फॉर्म किया था। हाँ बताया तो था, लेकिन याद कहाँ रहता है कि तुम यहाँ कब रहती हो और वहाँ कब, क्योंकि आधा टाइम तो तुम अपने मायके में ही पड़े रहती हो। वो मिहिर, उसे भी अब तो आदत ही हो गई है। शगुन, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती ना तो वो मुझे बता देता। और वैसे भी उसने तुम्हें वार्न किया है ना कि हर मामले में थोड़ा कम बोला करो। ओके, बाय। शगुन बात तो सही कह रही है। रिंकी कितनी बार घर आ जाती है, कहीं मिहिर और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है? पता नहीं, एक बार ये घर आए तो मैं उससे पूछती हूँ। ये यहाँ पे क्या कर रहा? ये तुम्हारा काम करने का वक्त है या रिश्तेदारी निभाने का? अशोक खन्ना, अब से ये मेरा ऑफिस है, तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए रमन। याद रखना, तुम मेरे नौकर तो मैं कभी किसी का था ही नहीं। और जहां तुम्हारी नौकरी का सवाल है, वो भी आज से छोड़। बड़ी मी पागल हो गए हो क्या? तुम्हें किसी और ने नौकरी दे दी है? ऐसा ही समझ लो, दूसरी नौकरी मिल गई है तुम्हारी। क्या है, तुमसे तुम्हारी नौकरी ठीक से हुई नहीं, तो अब मैं करूंगा। एक्सक्यूज मी। सदमा लगा तुम्हें, तुम्हारे खुद के भाई ने छोड़ दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि तुम्हारी कंपनी मैं टेक ओवर करूं, इसलिए अब मैं वही कर रहा हूं जो एक सेंसिबल बिजनेसमैन को करना चाहिए। आई एम बाइंग योर कंपनी ओवर। और तुम्हारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें तुमसे ज्यादा मुझ पे भरोसा है, इसलिए वो मुझे बैक करेंगे। एक्सक्यूज मी, दिस कैन नॉट बी राइट। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? मजाक तो तुमने जिंदगी को समझ रखा है अशोक, इसलिए तुम्हारा जी हाल है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। सेंसिबल ऑफर है, सुन लो, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। क्या है कि मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी ये ऑफर दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, अफसोस। इसलिए ऑफर ये है कि अपनी कंपनी मुझे प्रॉफिट में बेच दो और चलते बनो। पेपर्स भाई, पेपर वर्क तो सारा रेडी है, बस अशोक को साइन करना। So, Mr. Ashok Khanna, meet my new CEO, मिहिर अरोड़ा। तुम दोनों की मिली भगत है ना? Don't worry, रमन, I will not leave you. तुम्हारे पास अब बहुत वक्त है ये सोचने का कि बदला कैसे लेना है। टाइम कम है, फाइलें ज्यादा, समेट लो एंड लीव। ओ तोशी, चलो जल्दी। चलो जी, चलो चलो चलो। कैसा लग रहा? और टिकट रख लिया ना? ओ ऐसे करो, तुसी आपे रख लो। चलो। अरे आप लोग जल्दी चलो ना, इशिता आ जाए उससे पहले। रिंकी, छेती करना, आजा। छेती आप उतर। सॉरी, दौड़ के दोनों को छोड़ के तो जा रहे हैं। पता नहीं ये हमारा जो खोता है ना, कुछ कमाल करके दिखाए। अरे मुझे तो कभी कभी शक होता है कि आज तक किसी ने आई लव यू नहीं बोला। वो मेरा पुत्र है या किसी और का है? ओए दादू, कैसे गला कर दो बच्चों। दादू, अगर आज भी इन दोनों ने एक दूसरे से आई लव यू नहीं कहा तो? ओए होए यार, क्या तुम सारे लोग मिलकर मेरे बच्चे को निकम्मा बना रहे हो? ओए वो तो कल ही बोल देता उधर, पर चल छोड़ो, आज कह देगा देख लेना। चलो चलो चलो, आजा। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं चलना चाहती। अरे सब लोग जा रहे हैं, तू क्यों नहीं जल्दी चलना? नहीं, मैं बस यही रहूंगी। अच्छा चल, तू रह ले, पर ध्यान रखी भाई भाभी के बीच में ना आना, समझ आई है ना? अच्छे से भाई को पुश करना, ठीक है? ओके बाय।
चल 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 छेती 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 छेती। अच्छा रिंकी, ये सब लोग कहाँ गए? कोई दिख नहीं रहा। भाभी सब फिल्म देखने गए हैं, मैं भी सोने जा रही हूँ। अच्छा सुन ना, मैं रमन को बहुत फोन कर रही थी लेकिन लग नहीं रहा। आई थिंक नेटवर्क कंजेशन है। अपने मोबाइल से ट्राई करो ना। हाँ। सुप्पू? हाय इशिता। हेलो। तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारे लिए। मैं पानी लेकर आता। हाँ श्योर। Thank you. ये क्या है? एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स ने सबके लिए एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन दिया था, तो ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल। यू वेलकम। कम सिट। नो इट्स ओके। एक्चुअली तुमसे एक काम भी था। तुम तो जानती हो अभी एक नया क्लिनिक खोला है, तो थैंक यू। मैं चाह रहा था एक बार अगर तुम आके इक्विपमेंट भी देख लेती और साथ में सब कुछ एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं। आई वुड हैव लव्ड टू, लेकिन रमन का वेट कर रहे हो। क्या है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हो सकता है आज प्लास्टर कट जाए। बहुत मुश्किलों से आज उनका अपॉइंटमेंट मिला है। पर रमन ना, उनका फोन नहीं लग रहा है जब से। अगर आए तो। अगर रमन लेट हो रहा है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, उसके बाद क्लिनिक भी देख लेंगे। एक्चुअली मैं अपॉइंटमेंट मिस भी नहीं करना चाहती हूँ। बस प्लास्टर से छुटकारा चाहिए मुझे। एक काम करते, रमन को रास्ते में फोन कर लेंगे। He'll join us। ठीक है, चलते हैं। रिंकी, रमन आए तो प्लीज बोला ना मुझे कॉल करें तुरंत। चलो चलते हैं। माँ, पापा, सिमी, इशिता। भाई सब लोग पिक्चर देखने गए। इशिता कहाँ है? उसे एक माइंड ब्लोइंग खबर देनी है। भाई क्या खबर है? गेस कर। क्या? पता नहीं। मैं अशोक की कंपनी खरीद रहा हूँ। वाओ रियली? आई एम बाइंग हिज कंपनी ओवर। ओह माय गॉड भाई, क्या? ओए रमन, तू सच्ची कंपनी खरीद रहा है? हाँ माँ। ओए मेरा बच्चा, मैं सच्ची जावा। तू ना बहुत बढ़िया काम किया। अरे आप लोग इतने जल्दी कैसे आ गए? ओए ये तेरे पापा जी है ना, रिटायरमेंट की उम्र क्रॉस कर गए। इनका दिमाग जो है ना अब सही नहीं चलता। पता है क्या किया इन्होंने? वो गलत टिकटा लेके आ गए। हम जाके पागल बने और वापस आ गए। फिल्म देखने कल जाना है। ओ अच्छा, ये ना देख, मेरे पुत्र ने कितनी बढ़िया न्यूज सुनाई है। अरे माँ, सबका मुंह मीठा कराओ ना। हाँ हाँ नीलू, वो छेती मिठाई लेके आ। अच्छा ये इशिता कहाँ है? वो इधर ही होगी ना अंदर। नहीं भाई, वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ ना। भाभी डॉक्टर के पास गई है बुब्बू के साथ और वहीं से क्लिनिक जाने वाली है। हाँ तो सही बात है, तो उसको वहीं में लेता हूँ, है ना? हाँ चल ठीक है, फिर नाली वापस आ जाना। और चल मुंह मीठा कर दे जा। मुंह मीठा करो, मैं जा रहा हूँ। ओए भाई, हाँ आपसे कुछ बात करनी है। देखिए अभी नहीं, मैं जा रहा हूँ प्लीज। नहीं भाई सुनो ना, एक्चुअली मुझे भाभी के बारे में बात करनी थी। सब ठीक तो है ना? भाई मैं छोटी हूँ लेकिन अपने छोटे से एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, सुब्बू और भाभी का मिलना इट्स नॉट ऑल राइट। क्यों? भाई आप खुद ही सोचिए ना, पहले रूही का चक्कर, फिर सेमिनार और अब क्लिनिक। भाई सुब्बू भाभी का पास्ट है। आई नो आपकी सोच अलग है, आप काफी ब्रॉड माइंडेड हो, लेकिन ऐसे रिश्ते मरते नहीं, कहीं ना कहीं जरूर जिंदा रहते हैं। भाई सुब्बू भाभी का पहला प्यार है और पहला प्यार कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। भाई आई नो आई शुडंट इंटरफियर, लेकिन प्लीज आप भाभी से कहिए कि सुब्बू से थोड़ा कम मिले। अब भाई आज ही की बात नहीं लीजिए, आपको कोई बात शेयर करनी है, कोई गुड न्यूज बतानी है, लेकिन भाभी शी इज नॉट देयर। बोलिए तुम, क्या हो गया तुझे? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आई है और यहाँ बड़े बूढ़ों की ऐसी बातें कर रही। What's wrong with you? ये तेरी थिंकिंग? देख बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मिहिर और मिहिर को लेके खुद इनसिक्योर फील कर रही है, इसलिए तुझे सारे रिश्ते वैसे लग रहे हैं। सारे रिश्ते वैसे नहीं होते और ना ही तेरा ऐसा है, ये सिर्फ तेरे दिमाग में ही तू सोच रही है। एंड इशिता, जितना मेरा पास उसने झेला है ना, कोई और नहीं कर सकता। सुबह तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता तो मैं दुनिया में किसी पे नहीं कर सकता। उस औरत ने जितना मेरे लिए किया ना रिंकी, शायद कोई नहीं कर सकता। और कौन कहता है पहला प्यार नहीं भूल सकता? मैं भूला ना, सिर्फ जिससे तुम प्यार करते हो उसमें सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने और तुम्हारी यादें मिटाने की ताकत होनी चाहिए। रुचिता में तेलपति देख, बोलो। रमन कहाँ हो आप? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? एक मिनट भाई, तुम्हारा प्लास्टर हटा? नहीं हटाना, कब से वेट कर रहे हो, अभी तक तो चेक भी नहीं किया डॉक्टर ने। मैं तो पता है
तो दूसरा जूता भी लेकर आयो क्योंकि घर जूते पहन के वापस जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ना यार। मैं तो पहले कह रहा था। अच्छा रमन सुनिए ना, आप लेट हो रहे थे और वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था तो इसलिए तुम सुबह के साथ चली गई, जानता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें लेने आ रहा था। एक काम करो, अब तुम ही जल्दी आ जाओ घर, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देनी। अच्छा अब मैं एक काम करूँ, उसको नीलू को बोल दूँ कि आपके लिए चाय वाय बना दे, मैं उसे कॉल करती हूँ। ओह मैडम, बहाने मत ढूंढो मुझसे बात करने का, जल्दी घर आ जाओ। बाय। पिंकी, मैच्योरिटी से सोचेगी ना तो रिश्तों में इनसिक्योरिटी नहीं होगी। मेहिका को लेकर तो इनसिक्योरिटी, सीता को लेकर मैं नहीं हूं। और ऐसा रिश्ता हो मेरा कि कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड कुछ भी हो, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। और चाहूंगा कि तू भी अपना रिश्ता इतना ही मजबूत कर ले। अच्छा। छूइएगा मत, दर्द होता है। डॉक्टर इशिता, टच तो करना पड़ेगा ना? और आप चाहती हैं ना कि ये प्लास्टर हटे? तो चेक करने के लिए छूना थोड़ी जरूरी है, एक्सरे लीजिए चेक हो जाएगा। देख रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम, डॉक्टर्स कितने बुरे पेशेंट होते हैं। आई एम अ वेरी गुड पेशेंट। डॉक्टर अब आप ही कुछ कीजिए। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ सुब्बू के बारे में। या इज ओके, इनफैक्ट मेरे से काफी बेटर है। चलो दैट्स गुड, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट वो रिकवर तो कर रहा है। बंधु, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग उसके लिए गेट टुगेदर प्लान करें। उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं। वैसे भी वो इतने टाइम से दिल्ली से बाहर है, वो अपने सब पुराने फ्रेंड से मिलेगा, उसका थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और उसका थोड़ा सर्कल भी बढ़ेगा। एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया, एक रियूनियन प्लान करते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसके सभी फ्रेंड्स को बुलाएं। वैसे भी अम्मा कह रही थी कि जब से लक्ष्मी की डेथ हुई है उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। हाँ तो अब देखिए ना, पर टच मत कीजिए, चोट है, दर्द हो रहा है, आपको समझना चाहिए। अरे चोट से मुझे याद आया इशिता, याद है एक बार तुम क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रही थी और बैट आगे की तरफ घुमाने के बजाय तुमने पीछे घुमा दिया और सीधा मेरे मुंह पे लगा। आज तक मुझे वो चोट याद है। I remember। तुम तो रोई नहीं थे, मैं ही पूरी रात रोती रही यार। कितने गड़बड़ काम करती। ये तो है। अरे हाँ, याद है तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती थी और मैंने ही तुम्हें सिखाया था। पहले दिन मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, हद है ना। मैं कितनी एक्सीडेंट प्रोन थी ना। वो तो है। ये भी याद है कि वो पूरा इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया था। अयो, अगर अम्मा को सच पता चलता तो उसी दिन तुम्हारा गन पाउडर चटनी बना देती। एब्सोल्युटली, और अप्पा को पता नहीं लगने दिया कि इतना खर्चा किया था हमने। वैसे अब तुम गाड़ी तो नहीं चलाती ना? चलाती हूँ, बहुत अच्छी चलाती हूँ। What you wish? I do। नहीं आई नहीं अब तक, आगे तो बताऊंगा उसे। ले आ गई मैडम, फोन कर दो। आई। क्या कहा डॉक्टर ने? नहीं उतरा ना कास्क? कहा था मैंने पहले। आपको तो मजा ही आ रहा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें एक बात बतानी थी। अरे हाँ, क्या बोलने वाले थे आप? मैंने अशोक की नौकरी छोड़ दी, अब मैं सीईओ नहीं रहा। आपने नौकरी छोड़ दी रमन? Why? उसकी कंपनी खरीद रहा हूं मैं। What? I am buying अशोक खन्ना's company, can you believe that? आप अशोक खन्ना की कंपनी खरीद रहे हो? इन्वेस्टर्स को लगता है कि अशोक खन्ना कुछ नहीं कर सकता कंपनी का, वो चाहते हैं मैं कंपनी टेक ओवर करूं। It is going to be brilliant। मैं अपना खुद का बॉस, can you imagine? I'm my own boss, I'm back। ये देखो। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कोई गड़बड़ करूंगा मैं? आप और गड़बड़। रमन, you'll be rocking। आपको आपका काम मालूम है, आपको उस अशोक खन्ना से तो बेटर ही काम मालूम है। You'll be so good at it। वैसे डॉक्टर ने कहा क्या तुम्हें? आप होते ना तो उसको घूसा मार के आते वहाँ। It was so ridiculous, रमन। एक तो उसने प्लास्टर काटा नहीं, अब मेरी उंगलियां हिला हिला के देख रहा है जैसे कि पता नहीं क्या है। दर्द हो रहा था मुझे वहाँ बहुत ज्यादा। मैं पता उसने सुबह से क्या बोला कि डॉक्टर्स ना ज्यादा बुरे पेशेंट होते हैं। मैंने उससे कहा कि आप एक बार मेरे हस्बैंड से मिल लीजिए, आप ऐसे सुई भी दिखाएंगे ना तो वो प्लास्टर फोड़ के बाहर निकल जाएंगे। शर्म तो आई नहीं होगी, पति की बुराई करते ना। एक मिनट। वाह, क्या हुआ? अरे कॉलेज रियूनियन है, सब लोग अपने अपने स्पाउसेस के साथ आ रहे हैं। आओ, मतलब जबड़ों के कारपेंटरों की महफिल। आपको और काम कराना है अपने ऊपर? पर जाना तो बनता है, देखना है। चलो उड़ो मत, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं ना। मैं व्हील चेयर में कहाँ जाएंगे?
अरे कहो तो गोद में उठा लूं, उनको भी तो पता चले क्या डेडिकेटेड हस्बैंड मिला। आधी का आता है दिखाने की। समझी बात है, पीठ किसको तोड़वानी, धक्का मारूंगा तुम्हारे व्हीलचेयर को। मुबारक हो सीईओ साहब। थैंक यू सो मच भाभी। लेकिन पता है सबसे ज्यादा मजा कब आया? कब? जब अशोक का चेहरा दे। इमेजिन। You should have been there, भाभी। ये ले तेरा सामान, चेक कर ले, सब कुछ है, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ऑलराइट? थैंक यू। ए हेलो, कहाँ जा रही है? कितनी सेल्फिश है यार, सामान मिल गया और जा रही है। अपने हस्बैंड को विश भी नहीं किया, कम से कम फोन करके विश तो कर देती। इतनी अच्छी न्यूज। मैंने सोचा फोन पे क्यों कांग्रेचुलेट करो, मिलके विश कर दूंगी ना। कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं अंदर रख के आती हूँ। भाई कहाँ है? वो थोड़ा फोन पे लगे हुए हैं, आते होंगे। मीर, कोई भी बात हो तो मुझे बता सकते हो। एनीथिंग यू कैन शेयर विद मी, एनीथिंग। हाँ भाभी, आपसे नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा? क्या हुआ? नहीं, आई मीन रिंकी यहाँ पे है अचानक। भाभी कैसी बातें कर रहे हैं? उसने मुझसे खुद कहा है घर में बैठ के बोर हो रही थी, यहाँ पे उसका दिल लगा रहेगा, तो उसने कहा वो यहाँ पे आके रह लेगी। कहीं शगुन ने तो नहीं उससे कुछ कहा? No, Are you sure? I mean, उसने आपसे कुछ कहा कि वो खुश नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? रिंकी और मेरे बीच में झगड़ा? उससे मैं झगड़ा कर ही नहीं सकता। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं भाई से मिलकर आता हूँ। जाओ मिलकर आओ उससे। रिंकी, अरे भाभी आप क्यों आई? मुझे बुला लिया था। आप भी व्हीलचेयर पर। अरे क्या फर्क पड़ता है, व्हीलचेयर की तो आदत पड़ गई है, डांस कर सकती हूँ मैं इसमें। क्या क्या लाया मीर तुम्हारे लिए, दिखाओ। नाइस प्रोडक्ट्स। और बताओ अचानक कैसे आना हुआ वापस? क्या भाभी आप भी बार बार, बस घर पे बोर हो रही थी, मेरे बुक्स यहाँ है तो इसलिए आ गई। पर बुक्स का क्या करोगी, एग्जाम्स तो हो गए ना। भाभी वो अगले साल की तैयारी भी करनी है ना। सेम बुक से? भाभी वो मैं तनुजा को मिलने वाली थी ना, तो उसे फोन करके आती हूँ कि I'll be late। मतलब मीर सही कह रहा है कि उसको सच में नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। जो बात तो रिंकी रही है, ऐसी क्या बात है जो इसे इतना परेशान कर रही है? अरे इशिता कहाँ रह गई यार, लेट हो रहा। भाई उसे रेडी तो होने दे, वो आ जाएगी ना। कौन से 16 सिंगार करने रेडी होंगे? इशिता ओए ओए ब्रेक ला यार, क्यों नहीं चेते मचा रहे हैं? माँ 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ उसका यार, आप भी ना आपका। भाई इधर आओ, भाभी का रियूनियन है, कितने सारे दोस्त भी होंगे वहाँ पे, मैं भी चलूं? बेटा देखेंगे तो आंखें नहीं बचेंगी, चश्मा पहन, इन्फेक्शन है। पुत्र तो मेरी बात सुन, वहाँ ना पहली बार तो उसके दोस्तों से मिल रहा है, अपना इंप्रेशन जमा के रखना। अरे पापा मद्रासों के सामने क्या इंप्रेशन बनाएगा आदमी यार, आप भी कमाल कर। इशिता नीचे आओ यार। ओए गल सुन, उधर जाके इस तरह टॉन्टिंग ना शुरू कर दे, हर वेले होशियार चंद मना फिरता है। माँ दांतों के कारपेंटर है, उनके सामने क्या होशियारी करेगा आदमी। आप लोग मेरा कमाल। पापा 1 मिनट, इशिता नीचे आओ यार, क्या हो गया? वहाँ अपनी बेइज्जती मत करवा लेना। उधर सारे पढ़े लिखे लोग ही होंगे, कोई तुझसे कोई सवाल ना कर ले, मेनू तो डर लग रहा है। वैसे भी साइंस में तेरे हमेशा कम नंबर आते थे। अरे भाई देख, हम आर्ट्स कॉमर्स वालों की ना थोड़ी सी इज्जत रख लेना बस। तुझे तो जूता निकाल के मारूंगा। 9 बजे स्कूल भेजा था, 10 बजे स्कूल छोड़ गया घर में फीस के साथ। चपेट मार। आप प्लीज मेरे साथ चलो। अरे कहाँ पे? चलो ना। अरे भाभी को बुलाया। इशिता कितना खुश रहने लगा आती है ना, माता रानी नजर न लगे मेरे बच्चे को। अरे लेकिन बेटा क्या खिचड़ी पक रही है, कोई बता। अरे बैठो, क्या हुआ? क्या खिचड़ी पक रही है? रुई लेकर आओ। आदि मेरे पास तो बहुत शूज हैं। भले ही आपके पास बहुत सारे शूज हो, पर ये सबसे बेस्ट वाले हैं। रुई चुप कर। 1 मिनट, आदि भी इशारा क्यों कर रहे हैं आपको? आदि भैया ने अपनी पिगी बैंक तोड़कर सारे पैसे मिलाकर जो उन्हें मैचेस में जीते थे और जो दादी ने दिवाली पे दिए थे, वो सारे पैसे मिलाकर आपके लिए शूज खरीदे हैं। थैंक यू सो मच। अब तो
तो ये सचमुच दुनिया के सबसे अच्छे शूज हैं। पापा पहन के तो दिखाओ। अब तो आपके दांत में भी दर्द नहीं है, अब एकदम हीरो जैसी आंटी माना इशिता आंटी के साथ। ठीक है। बोलो पापा, आज कोई एक्सक्यूज है? अरे बाप रे, फिर वही। नहीं, आज कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ, तो आज आपको बोलना ही पड़ेगा। I love you। इशिता, I love you। बोले बिना घर नहीं आना। अरे मेरी माँ, बोल दूंगा मैं, पहले रेडी होके जाऊं। ओके ओके, गेट रेडी हैंडसम पापा। चलो आप लोग चलो, मैं आता हूँ। इशिता कितनी सोहनी लग रही है। चल इसी बात पे खड़े होके दिखा। खड़े होके। इश्मा अब बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू सो मच। बड़े लिशकारे मार रही है मेरी बहू थे भाई। थैंक यू मम्मी जी। आंटी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ये कॉम्प्लीमेंट सबसे स्पेशल हो गया। क्या हो गया? क्या? गिफ्ट मेरे लिए। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। This? My God, it's so pretty. बहुत अच्छा है यार। वाओ पापा, आप कितने अच्छे लग रहे हो। क्या बात है, आज तो कोई बहुत अच्छा लग रहा है। You know, tall and handsome. और खुद की दो सलामत टांगों पे खड़े भी। Wow, what a joke. मजा आया सबको, ताली बजाओ। अरे मजा तो आता ही है। वाह। मैं भी होंगी 2-3 हफ्ते बस। चलो अभी फिलहाल क्या कर रही हो? सारा सामान शिफ्ट कर रही हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे दुनिया का बेस्ट क्लच पर्स दिया है, वो लेके जाऊंगी साथ में। चक्कर में वैसे ही 2 घंटे लेट हो गए, बाद में कर लो ये सब यार। मेरी वजह से नहीं हुए, आप ही तैयार हुए जा रहे थे जब से। आप लोग ये अपना युद्ध बाद में कर लेना गाड़ी में, अभी जाओ। हाँ, ये लड़ने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है। देखिए मूड अपना बन जाता है आदमी का। चलो जाओ, बाय। याद है ना क्या करना है? क्या? काम से काम रखो। बाय बाय। सुधीर, सुधीर। जी सर। जाओ देखो कौन है। अगर कोई बैंक से हुआ तो दरवाजा उसके मुंह पे पटकना। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। Look at yourself. ये क्या हाल बना के रख दिया है? और मैंने सोचा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, पर एक्चुअली तुम्हें मदद की जरूरत है। सुना लिया जितना सुनाना था। मैं सुना नहीं रही हूँ, जता रही हूँ। वैसे तुम्हें एडमिट करना पड़ा कि मैं तुम्हारी लकी चार्म थी। एटलीस्ट जब मैं तुम्हारी लाइफ में थी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, और ऐसे नशे में धुत होने से कुछ नहीं होने वाला है। रमन और इशिता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझसे मेरे बच्चों को छीना है, मैं उनसे मेरे बच्चों को वापस छीन के ही रहूंगी। No gonna leave them. तुम्हें आदि के स्कूल के पेपर्स चाहिए थे क्या? आदि बेटा, बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। See you. ये सब बंद करो और कुछ सोचो इशिता और रमन के बारे में। Sort your life. पहले अपनी जिंदगी तो सॉर्ट कर लो। I'm so excited. अच्छा यार सुकेश ने किया ये। इनफैक्ट मतलब एक विधि मेरी फ्रेंड थी, उसमें और मेरे बीच में इतना कंपटीशन लगा रहता था कि हमें से फर्स्ट कौन आएगा। वैसे फर्स्ट हमेशा मैं ही आती थी, लेकिन फिर भी I'm missing her actually. प्रेशर तो इंडियन टीम के वर्ल्ड कप में भी नहीं था। क्या बोले जा रहे हो, मुझे सुनाई भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बोलोगे मेरी कहानियों से। हाय इशिता। हाय सुबू। यहाँ? हाँ, मैं रास्ते से जा रहा था तो सोचा कि अगर बाय चांस रमन लेट हो रहा हो या काम से डिले हो रहा हो तो फिर हम साथ में चलते हैं। एक बार फोन कर लेते। फोन मैं करता, बट रास्ते में ही था तो सोचा चेक कर लेता कि तुम। नहीं, मैं रमन के साथ जा रही हूँ, वो यहीं पे है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, हम वहीं मिलते हैं। बाय। बाय। अरे सुबह। हाय रमन।
रमन, मैं बता ही रही थी अभी सुबह को कि आप और मैं साथ में जा रहे हैं गाड़ी में। हाँ, लेकिन अगर हम 3 एक ही जगह जा रहे हैं तो why take 2 cars? I mean, if you're okay with it, we'll all go together. नहीं, it's okay, you carry on, कोई बात नहीं। नहीं, यही प्रवचन देती है। तुम्हें कहती है ना, सेफ एनवायरनमेंट, सेफ फ्यूल। इकट्ठे चलते हैं, if you don't mind. Sure, आ जाओ। इशिता, सुनो, तुम आगे बैठ जाओ, तुम्हारे पाँव में चोट लगी है ना? सुबह you drive, I'll sit behind. Okay. चलो। इतने साल हो गए इन लोगों से मिले हुए, लिटरली 15 साल बाद। Should be fun. एक सेकंड। ऑफिस से? हाँ। सुबह एक काम करो, just take her inside. I'll join you guys. जल्दी आइए। हेलो। हाँ। Beautiful setup ना? How are you? रिचा, पूजा, अरे इशिता, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? फ्रैक्चर, बट इट्स ओके, जल्दी ठीक हो जाएगा। Sure? और तुम कहाँ थी तुम इतने सालों से? आउट ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे मैं अमेरिका सेटल हो गई थी। बट लुक एट बोथ ऑफ यू। ओह माय गॉड, कॉलेज अफेयर अभी तक, हाँ? You guys look great. Happily married, हाँ? Actually, पूजा। जी हाँ। हैप्पीली मैरिड तो है, पर इनके साथ नहीं, मेरे साथ। She's Mrs. Raman Bhallu. I'm so sorry. Long time, you know. होता है, जब दोस्तों से बहुत अरसे तक ना मिलो, ऐसा ही होता है। By the way, nice to meet you guys. Nice to meet you too. Same here. सुकेश किधर है? सुकेश वो बार काउंटर के उधर है। अरे तो चलो उससे मिल लेते, 2 ड्रिंक के बाद पहचान नहीं पाएगा। हाँ, चल। I'm really sorry. Doesn't matter. आखिर सब है डेंटिस्ट, दिमाग सबका ढीला है। तुम्ही? वाओ, इट्स लवली। तुम्हें मामा की टेस्ट अच्छे से पता है। थैंक यू सो मच। You're welcome. हाँ ठीक है, कल मिलते हैं ना। नहीं, वो मामा के पास ही हो ना, तो इसी साइड गए। आदि बेटा, रूही कहाँ? उसे कहो ना मामा मिलने आएगी। श्रवण के साथ मैं बुला के आता हूँ। रिंकी, I'll call you back. I'm sorry, मुझे तुम्हारी कॉन्वर्सेशन को ओवरहियर नहीं करना चाहिए था, पर मैंने सुना तुम अपने फ्रेंड से कह रही थी कि तुम कुछ और दिन यहाँ रहने वाली हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम मायके में पड़ी हुई, नई नवेली दुल्हन ऐसे मायके में पड़े रहे? अच्छा लगता है क्या? तुम्हें शादी से खुश नहीं, मिहिर को छोड़ने का इरादा है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? शगुन, तुमसे मिहिर ने कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। वैसे भी कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, एक छत है। अगर ऐसी बिहेव करती रही ना तो वो भी चली जाएगी, समझी? सो बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। मिल गया जवाब? कब सुधरेगी शगुन? जब जब तूने हमारे घर में आग लगाने की कोशिश की ना, तब तब तेरा खुद का घर जला है। अभी रिंकी, उससे पहले इशिता और उससे पहले भाई। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारे घर में इंटरफेयर करने में लगी रहती है? सुधर जा शगुन, वरना तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, समझी? Hey Sukesh. Hey, hi. How are you? How are you? Very good. Yeah. रमन, सुकेश, इसी ने पूरा रियूनियन ऑर्गेनाइज किया है। Yeah, same here. वैसे इशू में तुमसे ज्यादा बाला सर के टच में हूँ। I know. तो इसलिए यार एक बार सोचा कि बैचमेट से मिलना तो बनता ही है। बाय द वे ही इज डॉक्टर कौशल, डॉक्टर अमित। हाय। सब दांतों के कारपेंटर हो, जाहिर सी बात है। क्यों फाइनेंस वाले को कॉम्प्लेक्स दे रहे हो? कॉम्प्लेक्स? अगर तुम हमारे में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो हमारे हॉस्पिटल्स कैसे बनेंगे? तुम हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हो। वो तो है ही। जिस काम के लिए आया हूं मैं कर लूं।
I need a drink to handle these guys. और बताओ, कितना ऑड हो गया है यार। कॉलेज में इशिता और सुबु एक दूसरे के साथ थे और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सुबु को छोड़ के किसी और से शादी कर लेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इशिता ने उस पंजाबी फेलो से शादी क्यों की। I mean, दिखने में तो दिल्ली का कोई बड़ा बिजनेसमैन लगता है। टिपिकल लुक। प्यार करो एक गरीब डेंटिस्ट से और मैरी अ रिच हैंडसम गाय। या नहीं यार, इशिता ऐसी नहीं थी। सुबु एंड इशिता, they were childhood sweethearts. सुबु was madly in love with her. वो तो एक दूसरे से अलग होते ही नहीं थे। 12 साल का रिश्ता। याद है जब कॉलेज में इशिता ने वो ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था, तब सुबु ने टशन में आके 2 बॉटल ब्लड डोनेट कर दिए फॉर इशू, और वहीं पे फेंट भी हो गया था। हाँ। इशिता तो खाना नहीं खाती थी जब तक सुबु अपनी क्लास ना खत्म कर ले। इतनी इंटेंस लव स्टोरी थी, बट अब इट्स ऑल ओवर। ये इशू की सिस्टर तो सुबु के भाई की वाइफ है ना? हाँ, तो क्या इजी होगा उसके लिए सुबु को भुलाना? या गाइस, मुझे अभी याद आया, ये वो रमन भल्ला है जिसे सीईओ का अवार्ड मिला था। इसकी तो बीवी और बच्चे भी हैं आई थिंक। डिवोर्सी से शादी? या शी मैरिड अ डिवोर्सी। बट ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसने एक डिवोर्सी से शादी की? पेरेंट्स प्रेशर? नो गाइस, कुछ और ही होगा। सम मनी इश्यूज, गॉड नोज। बट आज भी इशिता एंड सुबु एक दूसरे के साथ बहुत बेटर लगते हैं। ये सिमी खुद को समझती क्या है? How dare she taunt me? बढ़िया है, बस एक बात पता चल जाए कि रिंकी और मिहिर की प्रॉब्लम। ओ, तो तुम हो मेरे भाई की प्रॉब्लम। What? Don't be innocent. शादियां तोड़ने के अलावा तुम्हें कुछ और आता भी है या नहीं? बस दूसरों की जिंदगियों में आग लगाना आता है, राइट? लिसन, मैं कुछ बोल नहीं तुम कुछ बोलने के लायक भी नहीं हो। पहले मेरी शादी तो बात, और अब मिहिर और रिंकी के बीच में आग लगाने आई हो। अभी मैं सोचूं कि रिंकी आजकल अपने मायके में क्यों पड़े रहती है? Of course, because of you, बेचारी रिंकी। उसे क्या पता कि मैडम मिहिका तो बस यही चाहती है कि सबके पति उन्हें छोड़कर तुम्हारे पीछे लगे रहे, है ना? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही। तुम यहाँ वापस आई अपने रंग दिखाने। पहले मिहिर का दिल तोड़ दिया। चैन नहीं मिला तुम्हें जो रिंकी और उसके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आ गई हो वापस? हाँ? कुछ भी बोल रही हो ना तुम। अगर रिंकी अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताने आई तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ओ प्लीज, एक तरफ तुम्हारी बहन सती सावित्री बन के सबको लेक्चर देती फिरती है, और तुम जिसकी दूसरों के हस्बैंड से नजर ही नहीं हटती। You better stay away from me. Do you get that? शगुन क्या बोल के चली गई? क्या रिंकी सच में अपनी मामा के घर मिहिर को छोड़कर आई, और वो भी मेरी वजह से? मुझे रिंकी से बात करनी पड़ेगी। So इशिता, joint family and all, हाँ? Yeah, and I'm so happy. The best part is ना, घर में इतने सारे लोग हैं तो सब कुछ मैनेज करना आसान हो जाता है। मेरा क्लिनिक, मेरा घर, सब कुछ। मम्मी जी नहीं होती ना तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता सब। और तुम्हारी अम्मा भी तो वहीं सामने रहती है ना? वही बाजू में ही रहते हैं अम्मा भी। मायका घर के सामने? So lucky. लकी तो मैं बहुत। एक तो रमन जैसे हस्बैंड मिले हैं, ऊपर से भरा पूरा परिवार। अच्छा है यार, I love the setup. उसके 2 बच्चे भी है ना पहले से? मेरे 2 बच्चे, रूही और आदि। You should meet them. बहुत प्यारे बच्चे हैं। डिवोर्सी से शादी करते हुए तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ कि? क्या फील होना चाहिए? सब अच्छा ही तो हुआ। यार, हम शादी ना किसी इंसान से करते हैं, उसके लेबल से या उसके पास से थोड़ी ना शादी करते हैं। सभी रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एक बार रिश्ता टूट जाए तो क्या करना चाहिए? वहीं पे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए क्या? नहीं ना, I think you should move on। और हमें तो जिंदगी ने चांस दिया है दोबारा। And we grabbed it। हम दोनों बहुत खुश हैं एक साथ। I'm really happy कि रमन मेरी जिंदगी में आए।
मुझे बुला लिया तो यार। घर चले हम? अरे क्यों? मैं सालों बाद अपने दोस्तों से मिली हूँ, just be with them, spend some time। आप बोर हो रहे हो ना? मैं पागल हूँ। जब तक ये मेरे साथ है ना, मैं बोर हो नहीं सकता। वैसे भी रॉकिंग पार्टी है, बहुत मजा आ रहा है। जब झूठ बोलते नहीं बनता तो झूठ बोलते क्यों आप? रावण, मुझे साफ दिख रहा है कि आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करो यार, तुम डेंटिस्ट पे 2-3 जोक आते मुझे, उसके बाद क्या करो यार, स्टॉक खत्म, मैं बोर हूँ। क्या मुझ पे तो बड़ी जोक्स मारते रहते हो, दांत गुरु, दांत की कारपेंटर एंड ऑल। यहाँ पे क्या हो गया? मारो ना जोक्स अंदर जाके। बेटा तुम अपाई जाओ, उनकी टांगे सलामत है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे मुझे। अच्छा, सीरियस नोट, मुझे ऐसी जगह पे नहीं रहना है रमन जहाँ बोर हो रहे हो। सुनो ना, घर चलते हैं ना प्लीज। इट्स ओके, रुकते हैं। क्या है यार, तुम लोग यहाँ रोमांस कर रहे हो? अंदर चलो ना, म्यूजिक चल रहा है। रमन, जरा के देखो डॉक्टर भी किस तरह डांस करते हैं, नर्डी डांस। चलो यार, बोर मत करो। मैं तो डांस नहीं कर सकूंगी ना। तो डांस नहीं कर सकती बट देख तो सकती हो ना। चलो ना तुम दोनों, जल्दी चलो, आ जाओ। चलो आओ, देखते हैं खुद को डॉक्टर मानने वाले अगर नाच सकते हैं। नहीं है तो डेंटिस्ट ही। My Raman is back. Hey you two, welcome to the dance floor. Come on, dance. अरे नहीं, I cannot dance. मैं रमन के साथ साइड में रहूंगी, तुम लोग डांस करो। अरे नहीं। पर क्यों नहीं? ये गाना याद है तुम्हें इशू? एक डांस तो बनता है सुबह के साथ, पुरानी दोस्ती के नाम। तुम दोनों कितना रोमांटिक डांस करते थे, याद है? कम ऑन यार, फिर से एक बार हो जाए। एंड आई एम श्योर योर हस्बैंड विल नॉट माइंड, है ना? सॉरी, मैं नहीं डांस कर सकती। रमन समझाओ ना, फ्रैक्चर है मुझे। इट्स ओके, गो अहेड। अभी तो पति ने भी परमिशन दे दी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।